पासून सगळे होते, काँग्रेसचे नेते होते आणि इतरही सर्व पक्षांचे नेते होते. सर्वपक्षीय बैठक बोलवली. त्याच्यामध्ये देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, कायदेशीर आणि टिकणारं हे आरक्षण देण्यावर सगळ्यांचं एकमत झालं आणि राज्यात कायदा सुव्यवस्था शांतता अबाधित राहिली पाहिजे यावर देखील सगळ्यांचं एकमत झालं. त्यामुळे नक्कीच यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं यासाठी सर्व माझी विनंती आवाहन आहे की विरोधी पक्षांनी देखील याला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यांनी ते करावं. आणि मनोज जरांगे पाटील आणि सकल मराठा समाजाला देखील माझे आवाहन आणि विनंती आहे की राज्य सरकार जे काम करतं आहे सिन्सिअरली, अतिशय गांभीर्यपूर्वक युद्ध पातळीवर ॲक्शन मोडमध्ये राज्य सरकार कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि याचा डे टू डे आठवड्याभराचा प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट देखील जनतेसमोर देखील मांडला जाईल, जेणेकरून लोकांना देखील अवगत होईल की सरकार अतिशय सिन्सिअरली याच्यावर काम करती आहे. सर, कल जिस तरीके से जरांगे पटेल ने अपना अनशन खत्म किया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, आज बैठक भी हुई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, क्या हुआ बैठक में सर, हमें बताएं. कल ही मनोज जरांगे पाटिल और उनकी टीम जो थी उन्होंने सरकार के आश्वासन पर विश्वास रखा. यहाँ से 2 निवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जस्टिस उनको भी भेजा था, गायकवाड़ और सुकरे जी, और उन्होंने उनको काफ़ी जो कानूनी बातें हैं, कानूनी दायरे में कैसे ये हमारा मराठा आरक्षण जो रिजर्वेशन कैसा टिक पाएगा, और कुणबी जो सर्टिफिकेट है, जो पुरानी उनकी जो नोंद है, दस्तावेज है, उसके बारे में कहने के बाद में हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी वहाँ गए और सरकार के आह्वान को, विनती को उन्होंने मान देकर अपना अनशन पीछे लिया और उन्होंने कुछ मांगे जो है, उनकी जो डिमांड्स है, जो मुद्दे हैं, उस पर तुरंत आज सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है. सरकार, मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी जो संबंधित विभाग के सेक्रेटरी है उनकी एक बैठक ली और पूरे राज्य के कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर उनको भी उनके साथ बैठक हो गई है अभी, और उनको सूचनाएं दी गई है कि जो कुणबी जैसे प्रमाण पत्र मराठवाड़ा में 8 जिलों में देने का काम जस्टिस शिंदे कमेटी ने किया है, उसी तरह वैसे ही काम पूरे राज्य में हो. और इसलिए कलेक्टर को आदेशित किया है कि इसके लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाए और उसका डे टू डे मॉनिटर हो, उसको यंत्रणा जो है, मैन पावर है, सब चीज़ें जो आवश्यक है वो सब देने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से हो जाएगा. और डिविजनल कमिश्नर ने उसको भी मॉनिटर करने का काम करना चाहिए. इतना ही नहीं तो स्टेट लेवल पर ACS लेवल के अधिकारी हमारी गदरे जी है वो मॉनिटर करेंगे, CMO से खुद खारगे जी है वो मॉनिटर करेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत त्रुटि ना रहे और बहुत ही वार फुटिंग पे ये जो काम है, ये जो टास्क दिया है वो पूरा हो जाए. और इसलिए 2 लेवल पे काम कर रहे हैं. एक तो जैसे मराठवाड़ा में कुणबी सर्टिफिकेट जितने कागजात डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए, उसी तरह पूरे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में उसी तरह कामकाज कलेक्टर के लेवल पे, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे किया जाए, ताकि मराठा समाज को कुणबी जो पुरानी जो हमारा GR है उसके मुताबिक उनको फ़ायदा मिले. इसलिए GR के मुताबिक जो कुणबी प्रमाण पत्र जो है, जो पुराने जो नोंद है, दस्तावेज है, उसको ढूंढकर ये सर्टिफिकेट देने का काम, डॉक्यूमेंट चेक करने का काम वार फुटिंग पे करे, ऐसे निर्देश दिए हैं और काम शुरू है. सर, ऑल पार्टी मीट में सारे ही दलों ने भरोसा जताया था कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो टीका टिप्पणियां हो रही हैं बाहर से, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हम सरकार की नीयत साफ है. सरकार पूरी तरह, सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि मराठा समाज को न्याय मिले और वो भी टिकाऊ हो और कानून के दायरे पे ये टिकना चाहिए, कानून के दायरे पर कन्फर्म होना. तेव्हा राज्य सरकारही मराठा आरक्षणाबाबत ॲक्शन मोडवर आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली आहे. अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने OBC प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्यात असं शिंदेंनी सांगितलंय. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे